सत्य का साथी पढ़ाऊंगी। इसके कवि है हरिकृष्ण प्रेमी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रेरित है। इस कविता में अहिंसा, प्रेम, सौम्य, सतता और अहिंसा जैसे गुणों का वर्णन किया गया है। अब हम कविता पढ़ते हैं। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू, नाचती थी महाहिंसा, हाथ में खप्पर लिए जब प्राण की बाजी लगाकर आन पर लड़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। इस पंक्ति का यह भाव है कि स्वतंत्रता से पहले पूरे भारतवर्ष चरम सीमा पर पहुंच गए थे। ऐसे मुश्किल हालातों में हमारे राष्ट्रपिता अपने असूलों के साथ नहीं छोड़ा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अटल रहे। नेक्स्ट पंक्तियाँ। मानव का खून पीकर भूमि पागल हो उठी, तब प्रीत की बंसी बजाकर विश्व में बढ़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। कवि कहते हैं कि जब नफरत की ज्वाला में सभी एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तब प्रेम के पाठ पढ़ाकर गांधी जी ने सबको साथ लेकर चलते थे। नेक्स्ट पंक्तियाँ। बंधुओं पर बंधुओं ने तान ली तलवार तीखी, जेल को वार घातक बीच में पड़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। इस पंक्ति का यह भाव है कि अपनी आपसी मतभेदों की वजह से भाइयों ने एक दूसरे का तलवार तान ली थी। इस विषम परिस्थितियों में भी महात्मा गांधी जी अपनी परवाह किए बिना देश की अखंडता मजबूत करने के लिए बीच बचाव करते रहे। पंक्तियाँ। फूल सा कोमल हृदय चट्टान सा पर अटल था, इसलिए ही जालिमों की दृष्टि में गड़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। प्रस्तुत पंक्तियाँ के माध्यम में कवि कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रपिता दुर्लभ गुणों के घने के लिए जो गुण सभी में नहीं पाए जाते, लेकिन महात्मा गांधी में वे सारे गुण मौजूद थे। उनका हृदय फूलों की तरह कोमल था, परंतु प्रण संकल्प चट्टान की तरह अटल था, इसलिए लोगों की नज़र में चुभता रहा। नेक्स्ट पंक्तियाँ। शील नैतिकता भुलाकर गर्त में मानव गिरे, तब प्रीति के ऊंचे शिखर पर बेधड़क चढ़ता रहा तू। सत्य का साथी रहा तू, झूठ से लड़ता रहा तू। यहाँ पर इस पंक्ति का यह भाव है कि नैतिकता मूल्यों को भुलाकर मनुष्य हीनता और अंधकारमयी खाई में गिर गए थे। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे राष्ट्रपिता प्रेम और स्वभाव के शिखर पर निडर होकर बढ़ते रहे। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, विपरीत थी, फिर भी गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं तोड़ा और अपने संकल्प पूरा करने के लिए बढ़ते रहे। इस कविता का यह संदर्भ है कि विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को त्याग नहीं करना चाहिए। उसे अपने असूलों पर अडिग रहते हुए भी उसे सख्त में आने वाले कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। आप लोग कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए।